Hello, my beautiful people. How is life? Welcome to Online with Guru English classes by English Magician Navi Jha. दोस्तों, हमेशा की तरह गुरु इंग्लिश क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास करने जा रहा हूँ। बड़ा ही यूजफुल क्लास है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, तभी जाके सारा कुछ समझ पाएंगे। आज मैं समझाने जा रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन ऑफ सब्जेक्ट्स। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट्स है, हम लोग सब्जेक्ट्स मीन्स तो यही जानते हैं, कर्ता होता है, लेकिन और भी सब्जेक्ट का मतलब होता है। सब्जेक्ट मीन्स और भी कुछ होता है। सब्जेक्ट मीन्स हमारा सिलेबस भी होता है। हम लोग जो सिलेबस रखते हैं, अच्छा सिलेबस नहीं बोला जाता है, सिलेबस बोला जाता है। हमारा जो सिलेबस है बहुत सारा, कॉमर्स है, आर्ट है, उसके बाद साइंस है, जो कुछ भी है, इसका सही उच्चारण क्या होता है, क्या हम लोग जो बचपन से करते आए हैं क्या सही उच्चारण करते आए हैं, या जो सिखला दिया गया वैसा ही करते आए हैं। तो आज क्या उसका सही उच्चारण होता है, आज मैं उसी टॉपिक को कवर किया हूँ, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट का क्या सही उच्चारण होता है, आज वही मैं समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ। सही से उच्चारण क्या होता है, नेटिव स्पीकर लोग क्या करते हैं। और सबसे पहली बात, इसको समझने से पहले, इसका सही उच्चारण जानने से पहले, मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतला रहा हूँ। जो इंग्लिश हमारा तो है नहीं, जो कोई नेटिव स्पीकर है इंग्लिश का, जिनका ये इंग्लिश है, वो लोग क्या उच्चारण करते हैं, सही से उच्चारण कैसे करते हैं, उनका क्या रूल रेगुलेशन है। यदि उस रूल रेगुलेशन को यदि हम लोग भी सीख लेते हैं तो शायद नेटिव स्पीकर की तरह हम लोग भी बोल सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज मैं सब्जेक्ट का उच्चारण मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। उच्चारण को समझाने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट बात और आपको समझा दूं मैं। जो इंग्लिश में, हिंदी में तो हम लोग जानती हैं हिंदी में क्या होता है, नहीं है। हिंदी में क्या होता है कि दो ही अ होता है, एक होता है अ, एक होता है आ, अ आ। ठीक है, दो ही ई होता है, एक ई एक ई, एक होता है उ एक होता है उ। ये हिंदी का है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, तीन अ है, एक आधा अ है, एक उससे बड़ा अ है, एक सबसे बड़ा अ है। अ तीन ई है, छोटा ई, उससे थोड़ा बड़ा, सबसे बड़ा ई, ई ई। तीन ऊ है, उ उ उ, ये तीन तीन है। ठीक है, तो इसी कारण से अपने लोग जो इंग्लिश को हिंदी की तरह उच्चारण करते हैं, और इंग्लिश में जो जिसका इंग्लिश है, जो सब नेटिव स्पीकर हैं, वो लोग अपने लैंग्वेज के अनुसार उसका जो रूल रेगुलेशन वो करता है। ठीक है ना, जिस कारण से आप लोग उनका जो सिनेमा का डायलॉग है, उनके सिनेमा का जो सॉन्ग है, या जो भी कोई पोएम है, वो सब जो कुछ भी है आप लोग नहीं समझ पाते हैं। यही कारण है, जो इंग्लिश का जो सही नियम कानून है, वो नियम कानून जो नहीं जानने के कारण ही अपने लोग हिंदी की तरह उच्चारण करते हैं, जिस कारण से अंग्रेज लोगों का जो भी बात विचार होता है अपने लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो उसी उच्चारण की कड़ी में आज मैं सब्जेक्ट का उच्चारण समझाने जा रहा हूँ। बात बहुत ही यूजफुल क्लास है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले, अच्छा दोस्त, एक चीज और बतला देता हूं। इंग्लिश में क्या होता है ना, आवाज का उतार चढ़ाव भी होता है इंग्लिश में, जिसको वो लोग स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या किया जाता है, आवाज को ऊंचा उठाया जाता है, और जहां पे वो चिन्ह रहेगा वहां पे कुछ देर ठहरा भी जाता है। ठीक है, लेकिन मैं इंग्लिश में तो वो चीज नहीं किया हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं वो विद्या अभी सिखलाया नहीं, आप लोगों को बतलाया नहीं हूं। अगर कहेंगे सर ये क्या है स्ट्रेस, प्राइमरी सेकेंडरी, तो मैं उस पर भी वीडियो बना के दूंगा कमेंट में, यदि आप लोग लिखेंगे तो मैं हिंदी में लिखा हूं। और हिंदी के नीचे में देखिए, यहाँ पे डैश दिया हूं, इसमें भी डैश है, नीचे में यहाँ पे भी डैश है, सब में कहीं ना कहीं डैश दिया। तो जहां जहां डैश दिया हो वहीं पे कुछ देर ठहरना है, यानी उस वॉवल के पास। अच्छा, जिसको आप लोग वॉवेल कहते हैं, उसको वॉवेल नहीं बोला जाता है, उसका सही उच्चारण है वॉल, वॉल, ये सही उच्चारण है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ये नहीं है, कॉन्सोनेंट, वॉल, ये सही उच्चारण है। ठीक है, तो जहां पे वॉल होगा किसी भी वर्ड मीनिंग में, उसी वॉल के पास ये स्ट्रेस का चिन्ह रहता है। तो इंग्लिश में इस तरह से स्ट्रेस का चिन्ह रहता है, ऐसे ऊपर में डैश की तरह रहेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं हिंदी में यहाँ पर डैश लगाया हूँ। ठीक है ना, मैं ये भी सिखलाऊंगा, इस पर भी वीडियो बना दूंगा यदि कमेंट करेंगे तो पहला जो हमारा है, अच्छा
जो सब्जेक्ट का मैं वीडियो बनाता हूँ, जो सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को स्पोकन करवाता हूँ, जिस सब्जेक्ट को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, उसी सब्जेक्ट का सबसे पहले स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। इसका जो स्पेलिंग है ENGLISH, ठीक है। इसको जो पढ़ना है अपने इंग्लिश एक ही साउंड में इसको बोलते आए हैं, ऐसे नहीं बोलना है इंग्लिश, इसको बोलना है, इस ई के नीचे में यहाँ पर डैश है, इसीलिए इस ई के पास हमको थोड़ा ठहरना है और थोड़ा आवाज को ऊंचा कर देना है, इसीलिए इसको बोलना चाहिए इंग्लिश, 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 ऐसे बोलना है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश ऐसे नहीं बोलना है, इंग्लिश, ठीक है। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है उसका स्पेलिंग है MATHEMATICS, ऐसा लिखा हुआ है। इसको जो पढ़ना है, अच्छा यहाँ देख रहे हैं आधा ओ है, इसका मतलब हुआ इस थौ के बाद हमको कुछ देर रुकना है, अल्प समय के लिए वहां पे ठहरना है, ठीक है। और इस मो जो है इसके नीचे में ये डैश है, इसका मतलब इसके ऊपर जो ये ए का चिन्ह है इसी पे हमको आवाज को ऊंचा करना है। और यहाँ पे भी है मो, यहाँ पे भी मो है, यहाँ पे भी सिंबल है, यहाँ पे भी सिंबल है, लेकिन इसके पास आवाज को ऊंचा नहीं करना है, इसके पास आवाज को ऊंचा करना है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए मैथ, मैथ, मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स, इसको पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है PHYSICS, ऐसा है, ये सब्जेक्ट है, इसका स्पेलिंग है। इसको जो पढ़ना है सही उच्चारण है, इस फौ जो है ई है, इसी ई के नीचे में डैश है, इसीलिए इसको आवाज को ऊंचा करना है, ठहरना, फी। उसके बाद जॉ है, जॉ के नीचे में ये साउंड, ये ऐसा पॉइंट देखे होंगे आप यहाँ पर में, जॉ के नीचे में, तो जब जॉ के नीचे में ऐसा पॉइंट आ जाए तो इसको जो हम लोग बोलेंगे, बोलना चाहिए इसको। आप मधुमक्खी या भौरा को गुनगुनाते हुए देखे होंगे, ठीक है। अब उसमें जॉ को बोलना है, जॉ, 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 ऐसे बोलना चाहिए, इसीलिए इसको जू, ज़ेब्रा, ठीक है ना, ऐसे हमको बोलना चाहिए, ठीक है। ये साउंड है यहाँ पर, मतलब इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए फिजिक्स, 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 ऐसे हमको बोलना चाहिए, फिजिक्स ऐसे नहीं बोल देना चाहिए, फी पे आवाज ऊंचा हो जाएगा ई के पास और जगह पे डाउन हो जाएगा, फिजिक्स, ठीक है। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है CHEMISTROA, ऐसा लिखा हुआ है, इस कॉ के नीचे में ये डैश है, इस कॉ के ऊपर में जो ए है इसी के पास हमको ठहरना है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री, 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 ऐसे बोलना चाहिए, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। कितना आदमी तो इसको केमिस्ट्री भी बोल देता है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, क्योंकि हिंदी में यही सिखलाया गया है, CS से चौ होता है, तो जनरली बच्चे लोग यहाँ पर में चौ बोल देते हैं, इसीलिए इसको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला जो सब्जेक्ट है BIOLOGY, ठीक है। ये स्पेलिंग, अच्छा दोस्त यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ओ, इसको ओ नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है ऐसे, आधा ओ और ऊ, इसको पढ़ना चाहिए ओ, ओ, तो जैसे है GO, तो उसको वहां पर बोलना चाहिए गो, आई गो होम, गो होम, होम नहीं होम, गो, घोस्ट नहीं होगा, गोस्ट, ठीक है, ऐसे हमको बोलना चाहिए, आई सॉ गोस्ट, ठीक है। इसको ओ, इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ BIOLOGY, इसको जो हम लोग को पढ़ना चाहिए, इसको हम लोग पढ़ते आए हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ते आए हैं, ये गलत उच्चारण है, इसको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे जो अ है, आ से थोड़ा ऊपर अ, ये साउंड है, और इसके नीचे में डैश है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए बायोलॉजी। अच्छा, इस लॉ के बाद भी आधा अ है, इसीलिए इस लॉ के पास भी थोड़ा देर के लिए रुकना चाहिए, अ पे आवाज को ऊंचा करना है, रुकना भी है, बायोलॉजी, बायोलॉजी, ऐसे पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए बायोलॉजी, ये गलत उच्चारण है, ठीक है, बायोलॉजी। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है SCIENCE, ऐसा लिखा हुआ है, इसको जो पढ़ना चाहिए
यहाँ पर लेना ई के बाद आधा अ है, इसी अ के पास थोड़ा रुकना है, सा के पास डैश है, इसीलिए इसी आ के पास हमको थोड़ा देर आवाज को ऊंचा करना है। इसको पढ़ना चाहिए साइंस, साइंस, इसको साइंस नहीं पढ़ना है, साइंस, साइंस। अच्छा अच्छा, तुम साइंस रखे हो, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे न तुम साइंस रखे हो, साइंस नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए साइंस। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है COMMERCE। इसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो अ है, यहाँ पर जो अ था बायोलॉजी में, वही अ यहाँ पे भी है, इसके नीचे में डैश है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए कॉमर्स, कॉमर्स। अब यहाँ पे म के पास दो बिंदु है, यानी इस म के पास भी रुकना है हमको, अ के पास, म में जो अ है उसी के पास रुकना है, इसीलिए इसको बोलना चाहिए कॉमर्स, कॉमर्स। भाई मैं तो कॉमर्स रखा हूं, ऐसे बोलना चाहिए, कॉमर्स ये नहीं बोलना है, कॉमर्स। उसके बाद है अगला जो सब्जेक्ट है ACCOUNT। अच्छा दोस्त, मैं यहाँ पे अभी बोला हूं ए, अच्छा इसको ए नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इस ए के पास ही ज्यादा आवाज ऊंचा करना है, ई को कम में देर बोलना है ए। तो जिसको हम लोग डेट पढ़ते आए हैं, क्योंकि बचपन में यही सीखला कि इसको ए पढ़ो, तो इसको अपने लोग डेट ए पढ़ते हैं, डेट, लेकिन अंग्रेज लोग इसको डेट नहीं पढ़ता है, इस अंग्रेज इसको पढ़ता है ए, तो इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए डेट, डेट। ठीक है। चेहरा को बोलना चाहिए फेस, ओह योर फेस इज ब्यूटीफुल। अच्छा, ब्यूटीफुल नहीं होता है फूल, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये साउंड है, ब्यूटीफुल, यूजफुल, सक्सेसफुल। ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए, इसीलिए डेट, फेस, इसीलिए मैं यहां पे बोला हूं ACCOUNT। और यहां पे ये जो ए है इसका आधा अ बनता है साउंड, इसीलिए आधा अ के पास कम देर ही रुकना है। और ये जो क में आ है, इसी के पास मैं डैश दिया हूं, इसीलिए इस का के पास हमको तो आवाज को ऊंचा करना है। इसको पढ़ना चाहिए अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट नहीं बोला जाता है, अकाउंट नहीं बोलना चाहिए, गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको बोलना चाहिए अकाउंट। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट है ECONOMICS, ऐसा लिखा हुआ है, और इसको जो हमको पढ़ना चाहिए, यहाँ पे जो ना है, इस ना के ऊपर में जो चांद है, इसको पढ़ना चाहिए आ, इन आ से थोड़ा ऊपर, और यहीं पे डैश है। ठीक है। और ई, ये सबसे लंबा ई है, इसलिए इस ई के पास भी रुकना चाहिए। क के बाद आधा अ है, इस क के पास भी रुकना चाहिए, और नौ पे हमको अ पे थोड़ा आवाज को ऊंचा कर देना है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे पढ़ना है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स, इसको पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स। ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है GEOGRAPHY। ठीक है। और इसको जो पढ़ना है, यहाँ पे जो अ है इसी के पास डैश में दिया हूं, और यहाँ पे रॉ के बाद आधा अ है, इस रॉ के पास रुकना चाहिए, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए जियोग्राफी, जियोग्राफी ऐसे बोलना है, जियोग्राफी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ज्योग्राफी, ये गलत उच्चारण है, इसको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए जियोग्राफी। ठीक है। उसके बाद है हमारा जो अगला सब्जेक्ट है इसको पढ़ना चाहिए PSYCHOLOGY। ठीक है। इसका जो सही उच्चारण है, यहाँ पे जो अ है इसी के नीचे में मैं डैश दिया हूं, और यहाँ पे भी लॉ के बाद आधा है अ है, इसीलिए इस लॉ के पास भी रुकना चाहिए, और यहाँ पे आवाज को ऊंचा कर देना चाहिए, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी जनरली हम लोग ऐसे बोलते आए हैं, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है दोस्त, इसको पढ़ना चाहिए साइकोलॉजी। ठीक है ना, साइकोलॉजी ऐसे पढ़ना चाहिए, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है अगला जो सब्जेक्ट है HISTORY, इसको हिस्ट्री, हिस्टोरी ऐसे हम लोग पढ़ते आए हैं। इसका जो सही उच्चारण है, ये जो ई है इसी के ई के नीचे में डैश है, इसीलिए इस ई के पास आवाज ऊंचा हो जाएगा, और इस ई के पास आवाज को हमको डाउन पे ही रखना है, इसीलिए इसको पढ़ना है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऐसे नहीं बोल देना हिस्ट्री, ऐसे नहीं पढ़ना हिस्ट्री। ठीक है ना, आवाज ऊंचा, हिस्ट्री ऐसे पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट है POLITICAL,
ऐसा लिखा हुआ है। इसको ये जहां पर जो लॉ में ई है इसी के पास डैश है, पौ के बाद आधा ओ है, इसीलिए पौ के पास भी रुकना चाहिए और यहां पे बोलना चाहिए पॉलिटिकल, पॉलिटिकल ऐसे बोलना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है ना। इसको पढ़ना चाहिए क्या, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस ऐसे पढ़ना है, ना कि पॉलिटिकल, ठीक है ना, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, अच्छा दोस्त यहाँ पे पार्ट 1 लिखा हुआ है, इतना ही सब्जेक्ट नहीं है और भी सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं उसका दूसरा पार्ट भी बना करके आप लोगों को दूंगा, ठीक है। आज मैं इतना ही सब्जेक्ट को मैं उठाया हूँ, जितना कि उठाया हूँ उतना के बारे में आज समझा रहा हूँ। दूसरे पार्ट में और भी सब्जेक्ट मैं समझाऊंगा, उसका सही उच्चारण क्या होता है। उसके बाद है हमारा आज बहुत ही पॉपुलर है, इसके बिना तो आज पूरा वर्ल्ड ही अधूरा है। ये जिसको नहीं आ रहा है वो कहीं ना कहीं कमजोर है आज के युग में, इस मॉडर्न युग में। तो इसका जो स्पेलिंग है COMPUTER ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, इसका जो सही उच्चारण है, यहाँ पे जो ऊ है इसी ऊ के नीचे में डैश दिया हूं। इस टॉ के बाद भी आधा ओ है, इस कॉ के बाद भी आधा ओ है, तो कॉ के पास भी रुकना है, टॉ के पास भी रुकना है कुछ देर के लिए, और इस ऊ के पास, ये सबसे लंबा ऊ है और यहाँ पर आवाज को ऊंचा कर देना है और थोड़ा ठहरना भी है। और लास्ट में मैं यहाँ पर मैं रॉ लिखा हूं, इस रॉ को यानी आर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या होता है, किसी भी वर्ड के अंत में यदि आर हो, किसी भी वर्ड के अंत में यदि आर हो और उस आर से पहले यदि वॉवल हो, यानी वॉवेल जिसको आप लोग कहते हैं, उसको वॉवल पढ़ा जाता है, वावल, तो वो हो तो उस आर को क्या करता है ब्रिटिशर्स, वो जो इंग्लिश मैन है वो उस आर को साइलेंट कर देता है, बिल्कुल ही उसका उच्चारण नहीं करता है, बिल्कुल साइलेंट कर देता है, ठीक है। इसीलिए जैसे आप कहते हैं फादर, मदर, टाइगर, ऐसे हमको बोलना चाहिए टाइगर, मदर, फादर। ये कहीं ना कहीं उठपटांग, इसका जो सही उच्चारण भी नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि किसी भी इंग्लिश वर्ड के अंत में यदि आर हो, उस आर से पहले यदि कोई वॉवल हो तो उस आर को जनरली क्या किया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे कोष्ट में, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, इस आर का उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो सही उच्चारण है कंप्यूटर, कंप्यूटर, यूथ, यूथ, ठो के पास का रुकना है, क के पास, कंप्यूटर ऐसे बोलना चाहिए, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। तो बात समझ में आ गया किस तरह से आज जो हमारा वही टॉपिक ही था, सब्जेक्ट का सही से उच्चारण हम लोग क्या करेंगे। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा, तो शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखेंगे, तभी जाकर सारा कुछ मेरा बात समझ पाएंगे, ठीक है, इस बात को समझ पाएंगे। और जैसा मैं उच्चारण सिखलाया हूं ऐसा ही उच्चारण कीजिए, क्योंकि दुनिया में जितना भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। उसी तरह से पूरे बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फेस, ये चेहरा होता है, ठीक है, इसीलिए उच्चारण नहीं। और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो साउंड बेसिस लैंग्वेज है, ये साउंड पे आधारित है। इंग्लिश में साउंड चेंज, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैं एक बात बोल रहा हूं, प्रेजेंट, अच्छा परजेंट नहीं बोला जाता है, इसको बोला प्रेजेंट। जब प्रेजेंट होगा तब वो नाउन या एडजेक्टिव होता है। यदि ऐसे बोल देंगे प्रेजेंट तो वो वर्ब हो जाता है। एक ही वर्ड को दो तरीका से पढ़ा गया, प्रेजेंट, प्रेजेंट। तो जब प्रेजेंट होगा तो वो वर्ब होगा, जब प्रेजेंट होगा तो एडजेक्टिव या नाउन हो जाएगा। तो साउंड के कारण अर्थ बदल जाता है, इसीलिए साउंड बेसिस लैंग्वेज है, इसीलिए मैं इस साउंड को यहाँ पर बतलाया हूँ। तो इस तरह से उच्चारण इसका सही सही किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह का फिर से मैं अगला जो मैं वीडियो लेके आऊंगा उसमें कमाल का टॉपिक लेके आऊंगा जो अंग्रेजी बोलने में आपको एक कदम और बढ़ा पाएगा, ठीक है ना, और बढ़ा देगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।